आशीर्वाद करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ढोल बजा करके, लड्डू बांट करके आज सभी कार्यकर्ता जो है खुशियाँ मना रहे हैं। ये इस वजह से सारा श्रेय जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने ओबीसी वर्ग को राहत देने का काम किया। जो हमारी क्रीमी लेयर की जो सीमा थी वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए, और एज पर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे उसमें ना किसी की इनकम जोड़ी जाती है और ना ही उसमें वेतन जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग के लिए हरियाणा के अंदर किया है। और जो लंबे समय से एक डिमांड थी ओबीसी वर्ग की कि जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हैं उनमें भी हमने 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा कर दी। BC 1 को 16% और 11% BC B को, तो 27% की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके ओबीसी वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। और उसके साथ साथ जो हमारे ओबीसी वर्ग की जो बैक लोग हैं, जो खाली पड़ी जो है ना स्थान है, वो भी भरने का आश्वासन, उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजाफा करके हमारे जो बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे थे उनको भी राहत देने का काम किया। तो ये आज विपक्ष में खलबली मची हुई है, क्योंकि वो जिस प्रकार से गुमराह करने का काम कर रहे थे और कभी भी उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ काम नहीं किया। ओबीसी वर्ग को हमेशा जो है ना वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने का काम किया। और यहाँ तक कि हुड्डा साहब की सरकार में तो यहाँ तक कह दिया जाता था कि अगर कुछ नियुक्तियाँ वो करते थे कि ओबीसी वर्ग के सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, इसलिए इन वैकेंसी को विड्रॉल किया जाता है और उन वैकेंसी को जनरल कास्ट से जो है ना भर करके हमेशा ओबीसी वर्ग का नुकसान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मंत्री जी, क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनकी हालत जर्जर है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सड़कों की बात है, PWD की काफ़ी सड़कें हमारी यहाँ जो है ना वो तैयार हो गई हैं, बन करके तैयार हो चुकी हैं। और परसों भी मैं 13 सड़कें जो लगभग हमारी 12 करोड़ रुपए की लागत की है, मैं आपको सूची भी दे दूँगा, जो चीफ के दफ्तर से मैं निकलवा करके आया हूँ, उन पर भी जल्दी जो है ना वो प्रक्रिया में आ गई हैं। उन पर जल्दी काम लग करके वो सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। और सबसे बड़ा काम जो हमारी सादीपुर से लेकर के गुमथला राव तक जो हमारी सड़क जर्जर अवस्था में है और वो कंक्रीट की हमने उसकी पास करवाई हुई है, वो भी हमारी जो है ना बिल्कुल सारी समस्याएं जो उसमें अड़चनें आ रही थी वो सारी दूर हो गई हैं। और उसमें लगभग जुलाई के अंत में जो है ना उस पर काम लग जाएगा। अधिकारी टरका रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सभी अधिकारी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक श्रमदान शिविर लगा करके और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। अगर कोई अधिकारी इसमें कोई कोताही बरतता है और उसकी अगर कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई तो निश्चित तौर पर जो है उसकी कार्रवाई होगी। और इस तरह पिछले साल बरसात हुई थी और नदी नालों में काफ़ी दिक्कत आई थी, फसलें बह गई थी, तो इस बार नदी नालों की सफाई भी समय से नहीं हो पा रही, इस बारे में क्या? नदी नालों की सफाई जहाँ जहाँ से डिमांड आई है वो हमने शुरू करवा दिया। आप जा करके देखोगे अंटावा में JCB लगी हुई है, जो नाला वहाँ से निकलता है उस पर JCB लगी हुई है। वो जो जहाँ उसमें कहीं अड़चन है वो सारा उसको खोलने का काम कर रही है, उसमें सफाई करने का काम कर रही है।